$1. फ्रेंड्स नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको सबसे जानना चाह रहा था कि क्या वॉइस क्लियर है प्लीज। और दूसरा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज सब लोग कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि कैमरा ऑन करने से पता है क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम सीरियस होते हैं ट्रेनिंग के पर्पस पे। तो थैंक यू। ये तो हमारे एटोमियंस का खास बात है। जैसे आपने बोला और देखो फटाफट सबने कैमरा ऑन करना स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। और अब एक चीज और बोलूंगा कि प्लीज अपने अपने टीम मेंबर्स को ना बुलाएं आज के मीटिंग के लिए, क्योंकि जब तक आपका टीम दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड की टीम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी ना, तो रिजल्ट जितना आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो एक बार, और होता क्या है, कई बार लोग भूल जाते हैं। आपने जूम लिंक जो दिया ना, उसके बाद भी लोगों को ना ध्यान नहीं रहता। एक बार प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को कॉल करें, कॉल करके ना इन्फॉर्म करें। हर एक इंडिविजुअल की मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि मतलब आप हर एक को ना बुलाएं, सबको कॉल करके बुलाएं, ताकि हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें। और 1 मिनट के अंदर हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट का टाइम मैं आप सबको दे रहा हूं, हर इंडिविजुअल। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के पे कि अभी ये नंबर जो है ना, ये जबरदस्त बढ़ने वाला है। तो प्लीज 1 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि फटाफट फोन उठाएं और अपने अपने टीम मेंबर्स को बुलाना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश झा, डायमंड मास्टर, आप सबका स्वागत कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और पहले तो दिल से आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि जैसे कि मैंने बोला ना, देखो 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने ना 40% ग्रोथ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, दिल से धन्यवाद। अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना हम एक पोल करते हैं, ताकि अच्छा, और दूसरा उससे पहले जो हमारा कल्चर है ना,
वो उसको उससे मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब रेडी हैं मोटो के लिए? Cherish the spirit, create the vision, follow the way, serve it inwardly. Come on, let's do it. फ्रेंड्स, अब मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पोल करते हैं। पोल क्या करते हैं कि आप सब एटनी में किस लिए आए? ये आपके सामने पोल है। मास्टरशिप बोनस के लिए आए, जनरल कमीशन के लिए आए, रिटेल प्रॉफिट के लिए आए, या ऑल द अबव? तो आप सब पहले पोल में थोड़ा जवाब दें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिले और सब लोग पार्टिसिपेट करें पोल को। अरे वाह, वेरी गुड, ये जबरदस्त, वेरी गुड। फटाफट पोल कंप्लीट करें भाई। ग्रेट, अब पोल एंड करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या रहा। वेरी गुड। बहुत सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैक्सिमम लोगों ने बोला कि मुझे सब कुछ चाहिए, और मैं उम्मीद यही कर रहा था कि आपको रिटेल प्रॉफिट भी चाहिए, आपको जनरल कमीशन भी चाहिए, आपको मास्टरशिप बोनस भी चाहिए। ये तो खासियत है कि हम हर कुछ लेके चल रहे हैं साथ में। अब मैं पहले आपको अपना शेयर कर रहा हूं स्लाइड। एक एक स्लाइड को ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक स्लाइड पे हमें क्या ध्यान देना है, किस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लाइंट को बताना है। उस एक एक स्लाइड को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने स्लाइड शेयर कर दिया, देखें। मेरे ख्याल से विजिबल है, स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रहा है। देखिए, हमारा जो कंपनसेशन प्लान है 2026 का, उसकी एक एक बारीकी को हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कैसे आपको 2026 के कंपनसेशन प्लान को एक्सप्लेन करना है मार्केट में, वो बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो हमारा आता है ना, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। देखिएगा, पॉइंट को समझिए। क्या होता है कि जब भी हम बात करेंगे ना किसी से, तो लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि हमें लगाना क्या होगा, या हमारा इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है। तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कुछ आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। यानी एक वो काम, और मैं चाहूंगा मार्केट में आप पूछिए, इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब आप किसी से ये पूछेंगे कि कोई काम ऐसा जिसमें रिस्क कुछ ना हो, फायदा होने का चांस हो, करना चाहिए कि नहीं? आंसर क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर यस आएगा। तो आपने जब कंपनसेशन प्लान स्टार्ट कर लिया ना, तो आपने प्लान को स्टार्ट करते ही बता दिया लोगों को कि ठीक है, वो एग्री हो गए। अब हमारा क्या होता है, वीकली पे आउट आता है। वीकली पे आउट का बेनिफिट समझिएगा। कई बार हम फील्ड में रहते हैं, कई बार बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के खर्चे होते हैं। जब वीकली पे आउट आता है ना, और एक चीज समझिए, आपकी टीम में जब वीकली पे आउट आएगा, लोगों को जब वीकली पे आउट आता है ना, जब पे आउट आता है, आप खुद भी रियलाइज करके देखिएगा, आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो आपके टीम का भी ना एनर्जी लेवल हाई रहेगा जब वो वीकली पे आउट आता है। और जब हर वीक पे आउट आ रहा है, हर वीक एनर्जी हाई, हर वीक क्लोजिंग अच्छा, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। एक जो मेरा सबसे फेवरेट चीज है इस पूरे कंपनसेशन प्लान में, वो ये है कि 3 जनरेशन तक पैसा मिलने वाला है। तो मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, जरूरी नहीं कि विरासत में क्या मिला, जरूरी नहीं है कि विरासत में क्या मिला, जरूरी ये है कि हम विरासत को क्या दे रहे हैं। एटमी एक विरासत को देने वाला ना, एक 3 जनरेशन का इनहेरिटेंस है। सोचो,
जब हम 3 लोग या हम सब एटोमियंस, जितने भी एटोमियंस परिवार है साथ में, हम सब जब इस धरती, ऑब्वियस सी बात है, जो जन्म लिया है अटल सत्य है, वो एक दिन जाएगा ही जाएगा। तो उसके बाद जब हम इस धरती पे नहीं रहेंगे, उसके बाद भी सोचो हमारा कंपनसेशन प्लान आता रहेगा। सिर्फ इस पॉइंट को आप विजुअलाइज करो, आपको समझ में आएगा। अब देखो गवर्नमेंट जॉब में भी जो पेंशन है ना, वो अब तो पेंशन है ही नहीं, वो पेंशन में जो है जिनको है भी, उनको उनकी वाइफ को केवल मिलता है। आप सोचो आप एक ऐसा काम करके जा रहे हो टाइम के साथ कि आपको ना 3 जनरेशन तक याद किया जाएगा। कई बार आप देखना क्या होता है, अगर हम सोच के देखें, आप एक एक्टिविटी करना, आप करके देखना कि आप जब अपने फादर का, ग्रैंडफादर का, उनके ग्रैंडफादर का ऐसे अगर नाम देखोगे ना, 3 4 5 जनरेशन जाते जाते आप भूल जाओगे, पता नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि महात्मा गांधी जी का नाम मैं भी जानता हूँ, मेरे दादाजी भी जानते थे, मेरे पोता भी जानेगा, परपोता भी जानेगा। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा किया। उसी तरह से ये 3 जनरेशन जो है ना हमारा, ये 3 जनरेशन हमारा ऐसा है जिसके थ्रू आप अगले सोचो 3 जनरेशन तक याद किए जाओगे। तो ये बहुत बड़ा ताकत एडमिन देता है, हमें मार्केट में जाके इसको बताना है। अब अगर मैं फ्रेंड्स बात करूंगा, मदर अर्थ पे ये जो अगला चीज बता रहा हूं, मदर अर्थ पे कोई कंपनी नहीं है जो लाइफ टाइम एक्युमुलेशन ऑफ पर्सनल पीवी करती है। अब सोचो एक कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर के फॉर्म में ज्वाइन किया, अभी उसको उसने बिजनेस का भी नहीं सोचा, उसको कोई हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसने ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड किया, प्रोडक्ट परचेज किया। उसके सपनों में भी नहीं है अभी ख्याल कि मैं एडमिन करूंगा या बिजनेस करूंगा। अब आप सोचो कंपनी ने कितना ध्यान रखा। सपोज उन्होंने एक एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने हीमोइम का बॉक्स लिया, कंज्यूम किया, 80,000 पीवी आ गया, उनको हीमोइम से बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अगले महीने क्या किया, एक हीमोइम और ओमेगा फिर से ऑर्डर कर दिया, तो यानी फिर से 80,000 हीमोइम का और 37,000 ओमेगा का। आप देखो उनका पीवी धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है। यानी एक कंज्यूमर जब अपना कंजम्पशन के साथ 3 लाख पे पहुंचा, अगला लेवल अचीव कर रहा है, 7 लाख पे पहुंचा, जब तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा, तो वो बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए मैंने बोला मदर अर्थ पे ना कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये फीचर देती है। और हमारा आपका क्या जिम्मेदारी होता है, हम जितने भी लोग अभी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, हम लोग ना एटमी के फेस है, हमें जाके मार्केट में बताना है ये फीचर एटमी के अलावा कहीं नहीं है। इससे क्या होता है, और कंपनी में क्या होती है कि लोग 4 साल 5 साल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद उनको लगता है कि नहीं अब मुझे बिजनेस करना है, उस डे से फिर उनका सारा क्रेडिट स्टार्ट होता है। लेकिन एटमी में क्या है कि आप एक ऐसा कंज्यूमर जो आपने प्रोडक्ट यूज किया, उसका पीवी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। सोचो लाइफ टाइम। तो ये एक ऐसी ताकत है, मैंने इसीलिए बताया ना कि मदर अर्थ पे किसी कंपनी के पास ये ताकत नहीं है। आपको जाके ये चीज बताना है। अब अगला आ गया, कंपनी बूस्ट करती है सक्सेस सिस्टम को। सोचिए आपने किसी को गुवाहाटी में ज्वाइन कराया या आपने किसी को बैंगलोर में ज्वाइन कराया, आप रहते हो गुड़गांव में या आप रहते हो दिल्ली में। अब अगर उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, वो कल्चर नहीं मिला, वो तो ग्रोथ नहीं होगा। और आप एक चीज सोचो, पॉसिबल नहीं है ना यहाँ से आप बैंगलोर जाओ या अलग कर्नाटक जाओ। तो आपने क्या किया, कंपनी का जो सक्सेस सिस्टम है, कंपनी का जो सेमिनार होगा, उसके साथ आपने अगर कनेक्ट करा दिया, तो आप सोचो कि कहीं ना कहीं वो आपका टीम, वो इंडिविजुअल धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। जैसे हम अगर एग्जांपल देख लें, हम भी अलग अलग टीम से हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, एटमी में वो कल्चर है ना, जो कल्चर सही में डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं है। आपको अगर बताएं, यहाँ ना हमारा कोई क्रॉस लाइन होता ही नहीं है, यहाँ हमारे सारे लव लाइन है, सब एक दूसरे के साथ मिलके। कुछ चीज मैं गोलिया सर से सीखता हूँ और अपनी टीम को कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि इनका एसआरएम लेवल है, तो मेरे को अगला वो लेवल पकड़ना है, तो इनसे सीखना है। कुछ चीज मैं राज भाई से सीखता हूँ, क्यों ये एसएम लेवल पे है और ये फील्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सीख के अपनी टीम पे लगाता हूँ। कुछ चीज ये सब भी हमारे से सीखते हैं और लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, पूरा सीख के एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ते चलते हैं।
और क्या कहावत भी है ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके हाथ बढ़ा। तो हम लोग सब लोग मिल के बहुत आगे बढ़ेंगे। और क्यों बढ़ेंगे इसी स्लाइड में है, क्योंकि आज जो काम कर रहे हैं मिलके वो अगले 3 जनरेशन के लिए याद आएगा। जैसे हमारे सर बोलते हैं हमेशा कि 1-2 जनरेशन के बाद ना आपके बच्चे पूछेंगे कि भाई साहब आपने एटमी क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 तरह की सोसाइटी में 2 तरह के लोग होंगे, एक जो एटमी करके गए होंगे और एक जो बिना एटमी के गए होंगे। जाना तो है कंफर्म टिकट, ये देखो यही वो टिकट है जो हम लोग सब लेके आए हैं, सबके पास कंफर्म टिकट है, बस डेट नहीं पता है। तो जब जाएंगे ना तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे 3 जनरेशन ना थैंक यू करें, हम क्यों मकान बनाते हैं, हम क्यों प्रॉपर्टी बनाते हैं, इसी के लिए। तो और अगर गौर करोगे यही जनरेशन को सिक्योर करने के लिए, तो एटमी समझे, एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप प्रिपेयर कर लो तो आपके अगले जनरेशन सिक्योर हो जाएगा। अब वापस समझिए आपको मार्केट में क्या क्या बताना है। पहला, ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं है। तो एक क्वेश्चन जरूर पुट कीजिएगा कि आपको कुछ लग नहीं रहा है, लॉस होने का कोई चांस नहीं है और फायदा होने का चांस है, तो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। पहला क्वेश्चन आएगा हाँ करना चाहिए। उसके बाद उनको बताया कि हम वीकली पे आउट दे देते हैं। वीकली पे आउट से क्या है, आपके टीम में एक मोमेंटम बना रहेगा, मोटिवेशन बना रहेगा। नेक्स्ट है 3 जनरेशन का इनहेरिटेंस है, यानी वहां आपको ध्यान बताना है। जरूरी नहीं हमें विरासत में क्या मिला, जरूरी है हम विरासत को क्या दे रहे हैं। लाइफ टाइम एक्युमुलेशन ऑफ पर्सनल वेल्थ, मदर अर्थ पे कोई कंपनी नहीं है जो ये इसको फॉलो करती है। तो आप समझो, आप जब बताओगे ना तब लोगों को पता लगेगा। क्यों, हम सब जो है ना, हम सब जो है वो एटमी का चेहरा है, हमारे से ही एटमी पहचानी जाए। और कंपनी जो सेमिनार करती है, सक्सेस सिस्टम जो है, कंपनी होस्ट करती है सक्सेस सिस्टम। अभी देखो ना, कंपनी ने होस्ट किया ना, हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं रूम पे और कनेक्ट करके कंपनी हम सब लोगों को सपोर्ट कर रही है किस तरह से ग्रो करना चाहिए। एक ऐसा लीडरशिप निकल के आएगा, आ रहा है, जो आगे आने वाले समय में बहुत ग्रो करेगा। और सोचो ये वो टाइम रहेगा कि जब वो मोमेंटम बनेगा ना, हम लोग सब लोग मिलकर ग्रो करेंगे। नेक्स्ट मैं आता हूँ एटमी का सबसे खूबसूरत जो मुझे लगता है वो ये है कि अब कई बार हम लोग सोचते हैं ना, अरे हम ना डॉक्टर साहब की तरह भाग्यशाली नहीं है कि हम शायद पहले जुड़ जाते, अब तो हम लेट हो गए। सर एटमी में आप कब जुड़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी टीम में देखा, कुछ लोग 3 साल से जुड़े हुए हैं, सेमी सेल्स मास्टर नहीं है। कुछ लोग अभी 6 महीने हुए हैं और 2 बार सेल्स मास्टर रिपीट कर गए। तो ये क्या हो रहा है कि ये ना, ये ताकत है हमारी इस इंडस्ट्री, इस प्लान की, इस कंपनी की। फर्क ही नहीं पड़ता है आप कब जुड़े, फर्क पड़ता है कितना ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, कितना आप सिस्टम को समझ रहे हो, कितना फील्ड वर्क कर रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, क्या सिस्टम बनाया कि आप कभी भी जुड़ो, आपको आपके हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। आप पहले जुड़े हो, पहले कर लिए तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं जुड़े नहीं। एक एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं। सपोज आपके टीम में कोई डॉक्टर साहब की तरह या सर की तरह आ गया, तो एक साइड ग्रो हो गया, दूसरा साइड तो आपको टीम लाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कब जुड़ रहे हो, फर्क पड़ रहा है आप कितना मेहनत कर रहे हो। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त लाइन है, क्या 2 टीम है हमारी, हमेशा D1 से स्टार्ट करके 2 टीम है, लेफ्ट और राइट। और दोनों टीम में जहां कम वहां हम, जहां पे आपको लगे कि टीम लीड पर है, आप पहुंचो, काम करो, टीम ग्रो कर जाएगा। आपने अगर दोनों टीम में, 2 ही तो टीम है, दोनों टीम में काम कर लिया, आनंद लेते रहे, कब मैचिंग होगा, कब मास्टरशिप आएगा, आप पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए डिपेंड करता है, जो बैलेंस होके काम करेगा, पहले आया बाद में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फर्क पड़ता है कौन कितना ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बात मैं आप लोगों को रिमाइंडर लगाना चाहूंगा कि ये जो सेशन चल रहा है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, टू मेक यू लर्न। झा सर जो प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि आप लोग इस कंपनसेशन प्लान के एक एक स्लाइड शो को समझें, डीपली समझें। इसका इतना डीप एक्सप्लेनेशन आपको करना नहीं है। Yes. The motive is to explain कि what is this all about, कि स्लाइड किस लिए है। ऐसा ना हो कि जब आप कंपटीशन में उतरे तो आप भी इसी स्लाइड को इतना लंबा लंबा एक्सप्लेन करें। या आपको सिंक इन करने के लिए, ताकि आप पूरा स्लाइड को समझ लें अपने दिमाग में
कि यहाँ पर हमें बताना क्या होता है, और बताना बहुत प्रिसाइजली है। झा सर को ये इस समय इंस्ट्रक्शंस हैं कि ही हैव टू, उन्हें आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन करना है। दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग टाइम। सो आप इसको ऐसा लेकर मत चलना कि आपका जब टाइम आएगा तो आप इसे इतना लेंथी में एक्सप्लेन करेंगे। वी विल टेक टाइम, और ये बोर्डम उठाने का टाइम है। जो इंसान यहाँ बैठ करके बोरियत को उठा सकता है, ये बोरियत की बोरी जो उठा सका वही पहलवान बनेगा। जो नहीं उठा सकता, जो टिक के नहीं बैठ सकता, जिसको ये प्लान सुनना बोरियत लग रहा है, ही विल नॉट विन। तो थैंक यू वंस अगेन, प्लीज बने रहिएगा। झा सर कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। और बल्कि क्या करूंगा, इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद ना एक हम आपको ट्रायल रन देंगे कि प्लान को बताना कैसे। और एक चीज समझिए, प्लान अगर आधे घंटे से ज्यादा आपने बताया तो वो प्लान ही प्लान है कि कोई नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए प्लान को इतने मक्खन की तरह निकालना है कि लोग आपके साथ आ जाए। देखिए यहाँ क्योंकि अभी मुझे इंस्ट्रक्शन है कि आपको हर एक स्लाइड में हमारा क्या बेनिफिट है, आपको नॉलेज तो हो, आपको पता तो हो। जैसे होता है ना, हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि पर्सनल बीवी का क्या क्राइटेरिया है। तो इसीलिए मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अब अगर मैं बात करूं कल्चर ऑफ शेयरिंग, देखें एटमी ब्रेन इसके बगैर तो संभव ही नहीं है कि आप एक मैचिंग ले मास्टर से करोड़ों का इनकम इंपीरियल को तो दूर कर दे। ये जो है ना, ये आपके ब्लड में जाना चाहिए कल्चर ऑफ शेयरिंग। कल्चर ऑफ शेयरिंग का मतलब है, जो पीपीटी बोल रहा है वो तो मैं बता ही रहा हूं। कल्चर ऑफ शेयरिंग का मतलब समझो, हमें ना समाज में वो लोग बनने हैं जो लोगों की मदद करें। ये मत सोचो मदद करने से पहले ना एक बात होता है ना कि मतलब कुछ नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर आप मेट्रो में चल रहे हो तो अगर आपको सामने दिख रहा है कोई आपसे ज्यादा जरूरतमंद है जिसको सीट की रिक्वायरमेंट है, दे दो ना सीट। कल्चर ऑफ शेयरिंग है, शेयर करो लोगों का ना, सुख दुख बांटते चलो और देखो आपका खुद। अब उसमें प्लान प्रेजेंटेशन में जो है उसको ध्यान से समझिए। पहला स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी लेफ्ट और राइट दो टीम है। दोनों टीम में क्या करना है, एक तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे एटमी का। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है कि कंपनी पूरे लेवल पे, इस लेवल पे बैलेंस्ड है। क्यों? इसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा नहीं कोई जानेगा। क्यों? क्या एक कहावत है ना, दुखिया का दुख जिसको वो दुख हुआ वही जानता है। मेरी इससे पुराने वाली कंपनी क्लोज हो गई, तो अगर बैलेंस नहीं हुआ, प्लान में बैलेंस नहीं हुआ, दोनों फॉर्म में कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फ्रेंडली नहीं हुआ या कंपनी के लिए भी नहीं रहा, दोनों में बैलेंस अगर नहीं हुआ तो अगर कंपनी चलती भी रही, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लूंगा, बहुत कंपनी चल रही है लेकिन वहां डिस्ट्रीब्यूटर अर्न ही नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी ने दोनों ध्यान रखा, कंपनी के फॉर्म में भी और डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर्म में भी। कंपनी चलती रहे तभी तो हमारा इनकम रेगुलर बना रहेगा। अब पहला वो ध्यान रखा, दूसरा ध्यान रखा कि हमारा भी रेवेन्यू आता रहे। इस तरह से प्लान को बैलेंस किया गया कि आप प्लान को बैलेंस करके आगे बढ़ते रहे। दूसरा जो है मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो लोअर लेवल पे किया गया है। आप आगे देखोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा लोअर लेवल पे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों डाला गया। क्योंकि जो लोअर लेवल पे जो स्टार्ट करते हैं उनमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और उसमें क्या ध्यान रखिए, देखिए एक चीज समझिए, मैं आपको यहाँ एक चीज ऐड ऑन करूंगा। सपोज मैंने एटमी ज्वाइन किया 2000, एक एग्जांपल लेते हैं 23 में या 24 में, और 23 में ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ टीम बना ली, और आज 2026 में, पिछले 3 साल से मैंने पर्सनल स्पॉन्सरिंग किया ही नहीं। तो आप ये समझो आज का मार्केट का क्या चैलेंज है, 3 साल पहले का चैलेंज अलग होगा, आज का मार्केट का क्या चैलेंज है, वो मैं टीम को कैसे गाइड करूंगा। तो आपको क्या करना है, कल्चर ऑफ शेयरिंग क्या है कि, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी टीम को बोलेंगे वो टीम नहीं करेगा, जो आप टीम को करके दिखाएंगे वो टीम करेगा। तो वहां आपको क्या करना है, हमेशा स्पॉन्सरिंग लेफ्ट राइट में आप करते चले जाएंगे। ये एक तरह से कल्चर ऑफ शेयरिंग होगा आपके टीम के प्रति आपका। और यही चीज जब आप खुद करेंगे तब आप टीम को सिखा पाएंगे, अगर आप खुद नहीं कर रहे तो टीम को नहीं सिखा पाएंगे। तो आपका लेफ्ट और राइट में पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते चले जाइए, उससे आपका एक तरह से कल्चर ऑफ शेयरिंग होगा। ये स्लाइड का पूरा इंफॉर्मेशन है। राज सर शायद कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। थैंक यू। तो इस तरीके से ना, अब इस स्लाइड में मैंने क्या चीज बताया, मार्केट में आपको क्या बताना है। देखिए इससे आपको मार्केट में क्या फायदा मिलेगा कि जब आप जाएंगे और उनको बोलेंगे हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, कि हम दोनों चीज के लिए सोच रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सोच रहे हैं और कंपनी के लिए भी, दोनों पार्ट सोच रहे हैं। कंपनी लॉन्ग रन में चलेगी, 100 साल के लिए कंपनी आई है,
दूसरा, जब आप बताएंगे कि हमारा कल्चर ऑफ शेयरिंग क्या है, कि आपको मैं ला रहा हूँ और मैं आपको स्पॉन्सरिंग कर रहा हूँ, तो आपके लेफ्ट और राइट में जैसे आप लग रहे हो, आपके टाउन में भी लोग स्पॉन्सरिंग करूंगा, मैं भी करूंगा। उससे क्या होता है, टीम को एक ताकत मिलता है। ये हमारा कल्चर ऑफ शेयरिंग है। तो उससे क्या होता है, जब उस स्लाइड में आप ये बताएंगे कि हमारा कल्चर है एक तरह से, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे। सब कुछ जो मतलब फुल फॉर्म जो है, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू हो गया, एसीसी मतलब एक्यूमुलेटेड, हमारे यहाँ सारा कुछ एक्यूमुलेटेड है। क्यों? पीवी जो है ना एक्यूमुलेटेड है, तो हर चीज कैरी फॉरवर्ड होता है। जब तक हमारा पे आउट ना बन जाए तो कमीशन कैरी फॉरवर्ड होता है। जब तक हमारा मान लो लाइफ टाइम हमारा पर्सनल पीवी कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसीलिए एक्यूमुलेटेड एसीसी। दूसरा मतलब है डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। हमारे पास दो प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज टैक्स। ईडी का मतलब हो गया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जो हाईएस्ट लेवल है हमारा, जिसके बाद आपका क्राइटेरिया ही खत्म हो जाता है, वो है हमारा ईडी। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। हमारे पास ना जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो मैंने आपसे बोल करवाया था, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है? पहला है रिटेल प्रॉफिट। एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस होता है, रिटेल प्रॉफिट हो गया। दूसरा है हमारा जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस और मास्टरशिप प्रमोशन इंसेंटिव। फिर से मैं बोलूंगा, मदर अर्थ के एटमी के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं है, क्योंकि मेरा भी एटमी से पहले 10 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने उस 10 साल के डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस में कभी भी कहीं भी ये चीज नहीं देखा। मैं आपको पुराना अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, तो अपने कमीशन से किसी को डिनर सेट दे रहे हैं, किसी को कप सेट दे रहे हैं, क्यों? टीम बनी रहे। यहाँ आप सोचो, एटमी ने 30,000 रुपया कैश रिवॉर्ड से लेके और 6 करोड़ तक का कैश रिवॉर्ड कंपनी देगी, हमें नहीं देना है। एग्जाम्पल सोचो, बड़ा सोचो कि जब आपकी टीम में 1,000 से सेल्स मास्टर निकले, आपकी टीम में सोचो, आपको 1,000 सेल्स मास्टर को ना, हर सेल्स मास्टर को जो पे आउट कैश रिवॉर्ड देना है, आगे मैं समझाऊंगा, वो आपको नहीं देना है, वो कंपनी देगी। तो ये आप समझो, ये हमें ना मार्केट में जाके एक्सप्लेन करना है इसको। नेक्स्ट है एजुकेशन सेंटर कमीशन। एजुकेशन सेंटर कमीशन क्या है कि अगर ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमारा एक एजुकेशन सेंटर खुलता है, जिसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अब देखो, मदर अर्थ पे फिर इस तरह का कहीं नहीं है। हर जगह क्या खुलता है? हर जगह स्टॉक पॉइंट खुलता है। एटमी स्टॉक पॉइंट नहीं खुलती है, एटमी एजुकेशन सेंटर खुलती है। क्यों? एटमी इंपॉर्टेंस समझती है एजुकेशन का। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक समाज को अगर 100 साल आगे बढ़ाना है तो क्या करो? एक पढ़े हुए लड़के की पढ़ी हुई लड़की से शादी कर लो, जो सपना आएगा ना 100 साल। और ये मेरा तो थॉट नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का थॉट है। वो बच्चा जो आएगा ना 100 साल आगे चला जाएगा। तो यानी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसी तरह से एटमी में हमारे जो हांगिल पार्क सर हैं, वो समझते हैं इंपॉर्टेंस एजुकेशन सेंटर का, इसीलिए वो एजुकेशन सेंटर का एक कंडीशन रखा है, जिससे हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। हमारा 5 जो डिफरेंट मैंने बताया, रिटेल प्रॉफिट है, जनरल कमीशन है, मास्टरशिप बोनस है, मास्टरशिप इंसेंटिव है और एजुकेशन सेंटर है। अब मैं आपको बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसको आगे बताएंगे। अच्छा, एक बात और समझिए, क्या एटमी की सबसे खूबसूरती जो है ना, एटमी हर चीज क्रिस्टल क्लियर करती है। आप सोचिए, ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है, कंपनसेशन प्लान, ये हम उनको दिखाने जा रहे हैं जो पहली बार हमसे मिल रहे हैं या जिन्होंने प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, अब वो बिजनेस के फॉर्म में आ रहे हैं, उनको दिखाने जा रहे हैं। कंपनी ने वहां भी क्लैरिटी में लिख दिया, बता दिया कि भाई हम टोटल 35% जो पैसा है वो बांटते हैं, और उसको 35% को 100% में कैसे बांटते हैं वो दिखाया है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे ना, तो लोग जैसे देखते हैं ना, क्या होता है, लोग जैसे 100% की भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो लोगों का क्वेश्चन होगा, अरे 100% आप पैसा बांट दिए तो प्रोडक्ट कैसे बना? तो उनको समझाइए कि जो 35% पैसा हम बांट रहे हैं, कंपनी जिस बांट रही है, उसका वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर रही है, वो चीज एक्सप्लेन किया। क्या? जैसे 44% जनरल कमीशन में बांटा, और यहां भी देखो मैक्सिमम पैसा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे पूछा था ना, देखो कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कहां बांट रही है। अगर आप देखोगे पूरे बिजनेस का 35% का 44% हिस्सा सबसे ज्यादा कहां बांटा जा रहा है, वो बांटा जा रहा है जनरल कमीशन में। यानी
जनरल कमीशन का इंपॉर्टेंस प्रॉपर रखा है कंपनी ने कि मैक्सिमम पैसा जनरल कमीशन में बढ़ रहा है। अब जनरल कमीशन के ऊपर मास्टरशिप बोनस है, और एक्चुअली समझे जो कैलकुलेशन है वो जनरल कमीशन के ऊपर ही मास्टरशिप बोनस का है। उसमें 20% पैसा बांटा, यानी 44% जनरल कमीशन, 44% पे 20% आपका मास्टरशिप बोनस, 30% कैश और इंसेंटिव रिवॉर्ड में बांटा, और 6% एजुकेशन कमीशन के लिए बांटा। यानी पूरा जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से बांटा। उसके बाद जो भी आपका इंसेंटिव या कमीशन आता है उस पे जो टैक्स ब्रैकेट जो भी फॉल करेगा उसका, वो टैक्स ब्रैकेट डिडक्ट करके आपको दिया जाता है। इस बिजनेस का मुझे जो दूसरा खूबसूरत पहलू लगता है कि मेरे अकाउंट में जो पैसा है ना वो भारत सरकार को एकदम व्हाइट मनी है। हमें ना स्वैप करने से पहले सोचना नहीं है कि मेरे सीए ने कैलकुलेट किया कि जो भी आपको पैसा आया ना वो प्रॉपर 100% पैसा आया, और इससे आप क्या क्या करोगे, इससे आप देश की इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहे हो। हम लोग एक तरह से देश की इकोनॉमी को भी 100% हेल्प कर रहे हैं टैक्स ब्रैकेट प्रॉपर देके। तो इसीलिए 100% जो ये है वो प्रॉपरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अगर बात करें, मैंने आपको क्या बताया था, जितनी बार कमीशन आता है उतना मोटिवेशन होता है। जैसे हर मंगलवार, जैसे कल सर के अकाउंट में भी आएगा, सर के भी अकाउंट में आएगा, अकाउंट में भी आएगा, और मेरे टीम मेंबर्स के अकाउंट में भी आएगा। हर ट्यूसडे, हर मंगलवार आपका मंगल होना है, हर मंगलवार। और मैं कई बार सोचता भी रहता हूँ, हर मंगलवार, कई बार आप देखिएगा लोग बोलते हैं कि यार किसी से कोई पैसा लो तो उसको मंगलवार निकाल, तो उससे ना बरकत आती है। मैं मतलब ठीक एग्जांपल सुना है। तो आप सोचो कंपनी हर मंगलवार आपको पे आउट दे रही है ताकि कंपनी भी चाह रही है कि आपका बरकत हो, आपका ग्रोथ हो। और साथ में जब आप हर मंगलवार जो लोगे उसके साथ मास्टरशिप बोनस 7 तारीख और 22 तारीख को मिलेगा। जैसे हर मंगलवार को मिलता गया, अब 22 तारीख को सर को भी और मुझे भी मास्टरशिप बोनस मिलेगा। सोचो हमने जिस पे जनरल कमीशन लिया उसी बिजनेस पे, उसी पार्ट पे हमें बोनस फिर से मिल रहा है। यानी लोग पूरा महीना जब काम करते हैं तो एक बार सैलरी लेते हैं। हमारा पूरा महीना काम करने के बाद अगर हमने एजुकेशन सेंटर खोला तो 2 बार और बढ़ जाएगा। अगर हमने एजुकेशन सेंटर नहीं खोला अपने नाम पे तो हमारा जनरल कमीशन 4 बार या 5 बार, जितनी बार मंगल आए, और 2 बार यानी 6 बार या 7 बार आपके पास ये पैसा आएगा। अब सोचो जब आपके टीम में इस तरह से मोमेंटम होगा कि जब आपके टीम में हर मंगलवार पैसा जाएगा, हर 7 तारीख को पैसा जाएगा, तो आप सोचो आपका टीम का मोटिवेशन लेवल हाई होगा और आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। ये हमारा कमीशन का, मास्टरशिप का, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मॉडल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहला जो है हमारा रिटेल प्रॉफिट का। रिटेल प्रॉफिट क्या है? एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस। जैसे हमारा एक एग्जांपल लिए एक प्रोडक्ट ओमेगा 3 का, एमआरपी है 5200 का और डीपी प्राइस है उसका 4200, जीएसटी उसमें ऐड किया 4410 रुपीस जो है वो अमाउंट इसमें जाता है। और आप एक चीज और यहाँ समझिएगा, कई बार जब बिल जाता है ना तो आपके लोग बोलेंगे अरे ये क्या है, मतलब ये बिल तो कुछ और आ रहा है। उनको बताइएगा कि इतनी क्रिटिकल कंपनी है कि वो बिल के ऊपर भी जो डीपी प्राइस है और जीएसटी दोनों अलग अलग लिख के दे रही है। आप सोचो कि वो कैलकुलेट करके टोटल आपके पास, जैसे ओमेगा 3 का एग्जांपल लिया, 4410 रुपीस का एग्जांपल है, ओमेगा 3 का डीपी प्राइस है, एमआरपी है 5200। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 790 रुपए है। और ये रिटेल प्रॉफिट करीबन 18% का आता है, 17.91 यानी 18% का रिटेल प्रॉफिट आता है। और इसमें जो आपको पीवी मिलता है, पॉइंट वैल्यू मिलता है, वो 37,000 पीवी मिलता है। यानी क्या होता है कि चूंकि ये हमारी कंपनी जो है, ये हमारा बिजनेस जो है, हमारा सिस्टम जो है वर्ल्ड वाइड है, 110 कंट्री में हमारा ये सिस्टम है, 58 कंट्री में हम लोग कमीशन बांट रहे हैं। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग रेवेन्यू मॉडल है, अलग अलग करेंसी का कॉस्ट है। कंपनी ने क्या किया, यूनिफॉर्म पीवी सिस्टम रखा, पीवी पे कैलकुलेट करके हमें पे आउट देती है। ये भी मदर अर्थ पे पहली कंपनी है जो बिना किसी कंडीशन के आप कहीं से भी जो रेवेन्यू आ रहा है उस पर आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट अब आते हैं बिजनेस के पार्ट में। जैसे पहला है हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, किसको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोले, वो ये है क्या, पर्सनल पीवी 10,000। और इसको 10,000 देख के डरिएगा नहीं, 10,000 का मतलब है 10,000 पीवी, जो तकरीबन 1500-1600 रुपए के खरीदारी से आ जाता है।
अब ये 10,000 पीवी कर लिया और लेफ्ट और राइट दो ग्रुप बना दिया, तो हो गया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर पर्सनल पीवी 10,000 नहीं हुआ और लेफ्ट राइट ग्रुप जो है ना, दोनों ग्रुप नहीं बना, ये दोनों ग्रुप बनाना है और धीरे धीरे एक्यूमुलेटेड करके पर्सनल पीवी 10,000 कर, तो आप हो गए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब अगला लेवल आता है एजेंट का। एजेंट का क्राइटेरिया है पर्सनल पीवी एक्यूमुलेटेड 3 लाख या ग्रुप पीवी से अगर स्मॉलर लेग से देखें पूरे मंथ में 6 लाख। देखो एडमी की खूबसूरती देखो आप कि एडमी ने एक ही कंडीशन नहीं रखा कि पर्सनल पीवी से ही आपका अचीव हो रहा है। एडमी ने कंडीशन ऐसा दिया कि ग्रुप से भी हो सकता है कि आज आप आज ही जुड़े और आज ही से आपने काम बहुत तेजी से स्टार्ट कर लिया और कुछ फाइनेंशियल ऐसी चैलेंजेस है कि आप पर्सनल पीवी नहीं कर पा रहे हो 3 लाख का, तो कंपनी ने दो ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप ग्रुप से चले जाओ, ग्रुप से अगर आपने एजेंट कर दिया तो भी आप इसको जाते हो। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज पर्सनल पीवी से होगा वो लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड रहता है। जो भी ग्रुप से आता है तो आपको पता है फॉर द टाइम बिंग होता है। नेक्स्ट अब आ जाता है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट के लिए क्या है? पर्सनल पीवी एक्यूमुलेटेड, जैसे 3 लाख आपका एक्यूमुलेटेड ऐड करते करते 7 लाख पीवी हो गया, तो आप हो गए स्पेशल एजेंट। और 15 लाख से कम या ग्रुप से स्मॉलर लेग, 2 टीम होता है आपका, उसमें स्मॉलर लेग में अगर पूरे महीने में 40 लाख का बिजनेस हो गया तो भी आप हो जाते हैं स्पेशल एजेंट। देखो एडमी ने दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है डीलर। डीलर के लिए पर्सनल पीवी एक्यूमुलेटेड 15 लाख और ग्रुप की अगर बात करें तो पूरे मंथ में 30 लाख हो गया, तो आप डीलर हो जाते हैं। नेक्स्ट है ईडी। मैंने बताया था कि ये हमारा हाईएस्ट लेवल है। इसके बाद पर्सनल पीवी का परचेज क्राइटेरिया जो है वो खत्म हो जाता है। ईडी के लिए क्या है? पर्सनल पीवी 24 लाख होना चाहिए। ग्रुप से अगर 40 लाख का बिजनेस हुआ तो भी आप ईडी हो जाते हैं। और एक बार आप ईडी हो गए उसके बाद आपका पर्सनल क्राइटेरिया परचेज का खत्म हो जाता है। फिर आपको साल में एक प्रोडक्ट परचेज करना है और आपका रेवेन्यू आता रहेगा। आप एक चीज सोचो, अब यहाँ पे भी कल्चर ऑफ शेयरिंग देखो। एक बार जब आप ईडी हो गए उसके बाद जब आपको पर्सनल भाई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो कंपनी में लोग हैं उनको मिलेगा ही ना। हम डिपेंड करता है जो हमारे साथ परफॉर्मर लोग बैठे हुए हैं उनके साथ वो कनेक्ट करेंगे। तो ये कंडीशन आप सोचिए, हमारे पास क्या क्या कंडीशन था? एजेंट, स्पेशल एजेंट और उसके बाद आपका डीलर, उसके बाद ईडी हमारा हाईएस्ट लेवल है। अब आगे जनरल कमीशन का, जहां मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको ध्यान से समझते हैं। और इसको जनरल कमीशन रखा गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया। क्या? अगर आपने सपोज करो आपने अपना पर्सनल पीवी 10,000 किया और आपका ग्रुप से लेफ्ट और राइट ग्रुप से 3 लाख का मैचिंग हो गया, तो और यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो डेली कैलकुलेशन हो रहा है, रोज का कैलकुलेशन होगा और हर दिन कैलकुलेट करके रात को आपका वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। हाँ, इनकम रिलेटेड होगा हर ट्यूसडे को। संडे को कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, संडे का अपनी मानती है, रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। तो और बाकी संडे के अलावा बाकी दिन कैलकुलेट होगा 8:30 बजे। अगर आपका 3 लाख का मैचिंग हो गया तो आपका वो पैसा जो 3 लाख के कंडीशन के हिसाब से किस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका पर्सनल पीवी 10,000 है, आपने पर्सनल पीवी 10,000 किया तो आपका 5 स्कोर पॉइंट होता है। और अगर आपका पर्सनल पीवी 3 लाख हो गया तो आपका 15 स्कोर पॉइंट होता है। 3 स्कोर पॉइंट का 264 है। और इजी समझाने के लिए अगर मैं बोलूं तो अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपका 3 लाख का मैचिंग हो गया तो आपका 1321 का कमीशन आएगा। लेकिन अगर एक बार आप एजेंट हो गए, एक बार आप एजेंट हो गए तो आपका जनरल कमीशन जो है वो 3964 का। दो चीज है, या तो 3 लाख मैच हुआ, आपके अकाउंट में कंपनी भेज देगी, मतलब उसको हर चीज से भेज दिया जाएगा 3964। अगर नहीं हुआ मैच, मान लो एग्जांपल, एक साइड 3 लाख में हो गया, एक साइड 2 लाख या 2.5 लाख पर, तो कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। जब तक मैच नहीं होगा तब तक कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा। जैसे ही मैच हुआ आपका पैसा आप भेज देंगे अगले ट्यूसडे। इसी तरह से जैसे आपने 3 लाख का मैचिंग किया तो 3964। अब यहाँ दो चीजें समझिएगा, यहाँ एक तो एलिजिबिलिटी है और एक है आपका क्या इनकम बनेगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला एलिजिबिलिटी जैसे पर्सनल पीवी 10,000 था तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए, पर्सनल पीवी आपका 3 लाख हो गया तो आप एजेंट हो गए।
पर्सनल पीवी आपका 7 लाख हो गया तो आप स्पेशल एजेंट हो गए। पर्सनल पीवी आपका 15 लाख हो गया तो आप डीलर हो गए। पर्सनल पीवी आपका 24 लाख हो गया तो आप पीडी हो गए। ये एलिजिबिलिटी है। अब आपका इनकम क्या आएगा वो डिपेंड करेगा आपका ग्रुप डेली क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने अपना पर्सनल पीवी 3 लाख कर दिया और आपके ग्रुप ने एक दिन के अंदर 3 लाख लेफ्ट राइट का मैचिंग कर दिया तो आपको 3964 का इनकम आएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने पर्सनल पीवी 7 लाख कर दिया, स्पेशल एजेंट हो गए। अब आपका एलिजिबिलिटी तो 7 लाख का है, एक दिन में आपका इनकम 7929 हो सकता है, बट कंप्यूटर क्या देखेगा 8:30 बजे? एलिजिबिलिटी तो है 7929 का, लेकिन ग्रुप ने परफॉर्म क्या किया वो देखो। ग्रुप ने परफॉर्म किया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका पर्सनल पीवी 7929 है और आपके लेफ्ट और राइट ग्रुप से 3 लाख का बिजनेस आया, तो आपको फिर कंप्यूटर पे 3964 का इनकम देगा। अब एक और सिनेरियो समझते हैं कि आपका पर्सनल पीवी 7 लाख है और आपके लेफ्ट और राइट ग्रुप से सेम डे 7 लाख का बिजनेस हो गया, और उस केस में आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी? 7929 का जनरल प्रोवाइड करेगा। चल उसी तरह से आपका 15 लाख का पर्सनल पीवी हो गया, पर्सनल पीवी 15 लाख हो गया और आपके ग्रुप से भी परफॉर्मेंस अगर 15 लाख का हो गया एक दिन, तो आप पर्सनल मतलब जो जनरल कमीशन जाएगा एक दिन का वो 15,857 जाएगा। इसी तरह से आपने अपना पर्सनल पीवी 24 लाख कर लिया, अब क्राइटेरिया 24 लाख के बाद तो खत्म है और आपके ग्रुप से भी 24 लाख का बिजनेस गया तो आपका एक दिन का इनकम जाएगा 23,786। और इसी तरह से अब पर्सनल पीवी का क्राइटेरिया तो खत्म है, आपने ग्रुप को ट्रेन किया, ग्रुप को आगे बढ़ाया, ट्रेनिंग किया, ग्रुप ने परफॉर्म किया, ग्रुप में कई लोगों ने मैचिंग लगाया, तो आपका एक दिन का इनकम सपोज 60 लाख का मैचिंग हो गया तो 39,644 है। इसी तरह से आपका ग्रुप साइज बढ़ता चला गया, ग्रुप को ट्रेन कर दिया, ग्रुप को कनेक्ट किया, ग्रुप ने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया और आपका एक दिन का मैचिंग जो है वो 2 करोड़ जाएगा। तो आपका पर डे का जो जनरल कमीशन होगा वो 66,073 रुपीज होगा। इसी तरीके से आपने ग्रुप साइज को और बड़ा किया और ट्रेन किया, लोगों ने खूब मैचिंग उठानी स्टार्ट की, लोगों ने भर के जनरल कमीशन लेना स्टार्ट किया, उस केस में आपके पास 5 करोड़ का एक दिन का मैचिंग आया तो 5 करोड़ का जो इनकम होगा वो 79,287 होगा। आप एक चीज समझे, आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे? 1321 से स्टार्ट हुए थे और पर डे का इनकम 79,000। सोचिए आपने अगर ग्रुप साइज को अच्छे से ट्रेन किया, ग्रुप साइज को आपने अगर बढ़ाया, ग्रुप साइज को एजुकेट किया, उनको प्लान प्रेजेंटेशन सिखाया और वो अगर पर डे आपका 5 करोड़ का बिजनेस हुई, एक दिन का इनकम 80,000। मेरे से जब किसी ने पूछा कि यार कैटरिंग बिजनेस क्या 4,000 के लिए ज्वाइन किया? बोला नहीं, स्टार्टिंग 4,000 था, 3964 था, लेकिन ये वो समय आएगा धीरे-धीरे बढ़ते एक समय आएगा जब हमारा पर डे का जो इनकम है जनरल कमीशन का वो है 79,000। आप संडे को हटा दें, जितने दिन बच रहा है उसको 79,000 से मल्टीप्लाई करें, आप सोचिए, देखें, कैलकुलेट करके एक बहुत अच्छा इनकम जिसको हम बोलते हैं इंडिया के अंदर, वो सिर्फ जनरल कमीशन से आ जाता है। यानी आप सोचो, इस पे अगर आपने फोकस कर दिया तो सारा चीज बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे आके आपको मजा है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बताऊँ, मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री पढ़ाने का रहा है तो मेरे लिए 4,000 एक घंटे के लिए इनकम हुआ, लेकिन ये जो 80,000 पर डे का, आप सोचो धीरे धीरे मेरा वोल्टेज आएगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा या मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, तब मेरा इनकम एक लेवल के बाद हाइट पे जाने के बाद नीचे जाएगा। यहाँ पे खूबसूरती समझो, आज मैं 48 का हूँ सपोज, जब मैं 80 साल का हूँगा तो टीम साइज बढ़ा रहेगा, ग्रुप बढ़ा रहेगा, सकता है 80 की एज में जाके 70 की एज में जाके 10 करोड़ रोज पीवी की। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ के बाद कंपनी ने बैलेंस रखा है कि ऐसा नहीं है कि आपका 10 करोड़ भी पीवी जाएगा तो आपको एक दिन का इनकम 5 करोड़ पे 80,000 जाएगा ताकि कंपनी बैलेंस रहे। ये क्राइटेरिया है 4,000 से स्टार्ट करके 80,000 का। और ब्यूटी अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा उसको ध्यान से समझिएगा। क्या जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मदर अर्थ पे और कंपनी है, जो इसके बाद क्या, जो आपने जनरल कमीशन बनाया, आपने 15 दिन के अंदर जो जनरल कमीशन बनाया, उस पे ही, उसी बिजनेस पे कंपनी आपको मास्टर से बोनस देती है। वो क्या देती है?
वो है मास्टरशिप बोनस और इंसेंटिव। अब मैं एक्सप्लेन कर जा। पहला लेवल है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, सेल्स मास्टर का। सेल्स मास्टर में क्राइटेरिया क्या है? पर्सनल पीवी 7 लाख होना चाहिए। क्या आप स्पेशल एजेंट हो? क्योंकि मैंने आपको बताया 7 लाख पर्सनल पीवी से भी स्पेशल एजेंट हो सकते हैं। क्या कोई ग्रुप से गया तो भी हो सकता है। अब यहाँ गौर करके देखें, महीना होता है 30 दिन या 31 दिन का। एडमी ने महीना बना दिया 15 दिन का आपके लिए। एक तरह से महीना में 2 बार आपको ये मास्टर से मिलता है। ये सोचिए, कंपनी कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम आपका इनकम कितना बढ़े, और आपने क्या किया? आपकी 2 टीम है, लेफ्ट टीम और राइट टीम। उसमें अलग अलग जगह से टीम बना। सपोज आपने गुवाहाटी में टीम बनाया, वहां से 6 लाख रुपया आया। आपने एक नागपुर में टीम बनाया, वहां से 5 लाख भी आया। आपने एक बेंगलोर में टीम बनाया, वहां से 6 लाख भी आया। उसी तरह से कोई टीम आपने कर्नाटक में बनाया, वहां से 7 लाख। कुछ आपने गाजियाबाद में टीम बनाया, उससे 5 लाख भी आया। अलग अलग का कैलकुलेट कर दिया। मैचिंग तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देती जाएगी। उसके बाद वो कैलकुलेट का 15 दिन के अंदर, 50 डेज के अंदर, अगर आपने 50 डेज के अंदर 25 लाख पीवी या उससे ज्यादा लेफ्ट और 25 लाख पीवी या उससे ज्यादा राइट कर दिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेल्स मास्टर के लिए। और जब आप सेल्स मास्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको देखते हैं कंपनी क्या देती है आपको। ये देती है क्या? एक एग्जाम्पल लिया, जनरल कमीशन जब मैचिंग हुआ उसके हिसाब से एग्जाम्पल ले लेते हैं। 31,000 आपका जनरल कमीशन हुआ, मास्टर से बोनस 20,000 हुआ, और कैश रिवॉर्ड 30,000। आप सिर्फ विजुअलाइज करें कि अगर आपकी टीम में 1000 लोग सेल्स मास्टर गए, 100 लोग सेल्स मास्टर गए, एक टाइम आएगा ना, आज स्टार्ट हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा, तो उन 100 लोगों को, उन 1000 लोगों को आपको 30,000 नहीं देना है, कंपनी देगी। और बिजनेस किसका बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा। तो आप सोचो, ये कितना सपोर्ट है। ये सिर्फ वो समझ सकता है जिसको ये सपोर्ट के बगैर काम करना पड़ा। जब हम अपनी कमीशन का ना पुरानी कंपनी में 50% से ज्यादा बांट देते थे, किसी को से किसी को कम से कंपनी को। अब सोचो, कंपनी ने स्टार्टिंग कैश रिवॉर्ड 30,000 से किया, और ये देखिएगा कैसे बढ़ता जाए। आपको इसको समझ आना है। तो अगर किसी ने मास्टरशिप अचीव किया, सेल्स मास्टर, 15 दिन में 31,000 जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस 25,000 और 30,000 प्रमोशन। अब हर 15 दिन में ये रिपीट होता है। अगर उसने फिर अगले साइकिल में रिपीट कर दिया, तो उसको जनरल कमीशन का 31,000, 25,000 मास्टरशिप बोनस का मिलेगा। लेकिन ये वन टाइम होता है। कैश इंसेंटिव जो है ना, वन टाइम होता है। अगली बार उसको 31,000 और 25,000 मिलेगा। तो क्लियरिटी से हमें बताना है। नेक्स्ट आ जाता है डायमंड मास्टर। अब होता क्या है, जो आप यहाँ सीखो, जैसे आपने मैचिंग लिया, मैचिंग सीखा, लोगों को मैचिंग सिखाया। आपने मास्टरशिप लिया, मास्टरशिप सीखा, मास्टरशिप सिखाना है। क्या कि डायमंड मास्टर के लिए क्या है कंडीशन? पहला तो आपका पर्सनल में भी 15 लाख होना चाहिए, या आपका डीलरशिप का रैंक होना चाहिए। आपने 15 लाख की भी डीलरशिप का रैंक अचीव कर लिया। अब लेफ्ट में 2 लोग और राइट में 2 लोग, वो आपने सेल्स मास्टर बनाया। आप हो गए डायमंड मास्टर होने के लिए आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जनरल कमीशन आपको मिलेगा 99,000 का, मास्टर से बोनस मिलेगा 46,000 का, और देखो पिछला क्या रिवॉर्ड कितना मिला था? 15,000। अब क्या रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 19,000। यानी कंपनी ने क्या किया, जब आप लोगों की मदद कर रहे हो ना, लोग, आप सोचो, लोगों को लेफ्ट में 2 लोगों को आपने 30,000 दिलवाया, राइट में 2 लोगों को 30,000 दिलाया। एक तो आपका टीम बॉन्डिंग बढ़ा, इनकम बढ़ा, लोग आपके साथ आए, और अगला बेनिफिट क्या आएगा? अगला बेनिफिट आपको आएगा, जो कितना बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था 30,000 पे, वो अब पहुंचा 90,000 पे। नेक्स्ट लेवल है सेवन रोज मास्टर। सेवन रोज मास्टर में पर्सनल क्राइटेरिया क्या है? कि पर्सनल पीवी आपका 24 लाख होना चाहिए, या आप ईडी हो गए, दोनों में से किसी क्राइटेरिया से। अगर आपने पर्सनल पीवी 24 लाख कर लिया, या आप ईडी हो गए, उस, और तब आपको क्या करना है? मैंने क्या बताया था कि जो पहले आपने सीखा, पहले सीखा था डायमंड मास्टर कैसे जाते हैं, अब वही चीज लेफ्ट में और राइट में दोनों टीम में आपको सिखाना है कि वो दोनों टीम में कैसे वो लोग डायमंड मास्टर जाएंगे। जैसे वो 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट टीम में, 2 डायमंड मास्टर राइट टीम में गए, आप हो गए 7 रोज मास्टर। और 7 रोज मास्टर की केस में आपका जो जनरल कमीशन है वो है 2 लाख रुपए का, और मास्टरशिप बोनस 1,40,000, और साथ में कंपनी आपको
तैनात प्राइस दी थी 30,000, फिर ली 90,000, अब दे दी कंपनी ने 1,20,000 और आपके और आपकी वाइफ के 2 लोगों का फॉरेन ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचिए 15 डेज में आप लोग को कंपनी ने क्या पे किया, तो वही 3,40,000 प्लस 1,20,000 यानी 4,60,000 रुपया आपको 15 दिन का इनकम मिल रहा है। अगर इसको आप रिपीट कर लेते हैं तो आप देखो इनकम किस तरह से ग्रो होता चला जाएगा। रिपीट करने पे क्या होगा, आपको 1,20,000 जो कैश रिवॉर्ड मिल रहा है वो वन टाइम होगा। सेकेंड टाइम जब आप एसआरएम जाते हैं तो 2 लाख आपको जनरल कमीशन का और 1,20,000 आपको मास्टर से बोनस का फिर से मिलेगा। अब आप सोचो लगभग 3,40,000 रुपए का 15 डेज का इनकम, अगर इसको हम डबल कर दें क्या जबरदस्त मजा आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टार मास्टर। जैसे आप गए सेरेडोज मास्टर, उसी तरह से आपको फिर टीम को सिखाना है। अब पर्सनल क्राइटेरिया पूरा हो गया कि आपने 24 लाख भी कर लिया जाएगी को। अब वहां से स्टार्ट क्या होता है, 2 सेरेडोज मास्टर लेफ्ट टीम में, 2 सेरेडोज मास्टर राइट टीम में, आप हो गए स्टार मास्टर। अब स्टार मास्टर से एक और एकेडमी का खूबसूरती स्टार्ट होता है। क्या वहां पे अगर आप देखोगे वो यहाँ से दिखता है क्या, जनरल कमीशन जो है आपका 3 लाख है और यहाँ देखो मास्टर से बोनस जनरल कमीशन को ओवरटेक कर गया। 3,50,000 रुपया जो है ना वो आपका मास्टर से बोनस है। यानी आपका जनरल कमीशन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मास्टर से बोनस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ा इनकम आएगा ना वो मास्टर से आएगा। ये जनरल कमीशन से सर्वाइवल आएगा और जीएसटी जो आएगा वो मास्टर से बोनस से आएगा। और साथ में कंपनी क्या करती है, वन टाइम कैश रिवार्ड आपको 6 लाख दे रही है। अब आप देखो 15 डेज का आपका इनकम है 3 लाख और 3.5 यानी 6.5 लाख प्लस 6 लाख यानी 12.5 लाख रुपए का इनकम है स्टार मास्टर में 15 डेज का। और साथ में 4 लोगों का फैमिली फिर से मिलेगा। कंपनी बोलती है कि अब आप अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ एंजॉय करें, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब अगला जो लेवल है, आपने स्टार मास्टर जैसे अचीव किया, अब वो अचीव करो तो अगला लेवल आ जाता है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर का क्राइटेरिया वो तो पर्सनल वाला आपने फुलफिल पहले ही कर रखा है। 2 स्टार मास्टर लेफ्ट टीम में, 2 स्टार मास्टर राइट टीम में, आप हो गए रॉयल मास्टर। और रॉयल मास्टर में क्या फायदा होगा आपका, अब यहाँ देखो खूबसूरती, जनरल कमीशन 5 लाख, मास्टर से बोनस 12 लाख। आप देखो जनरल कमीशन से मास्टर से बोनस ने किस तरह से ओवरटेक किया। और कैश रिवॉर्ड जो है ना मैं 30 लाख। मैं कई बार ना बड़ा रोमांचित होता हूँ क्योंकि मेरे फादर फुल इंडिया में जॉब करते थे और जब वो रिटायर हुए ना अपने पूरे लाइफ जॉब करके, तो उनको ना 29,68,000 मुझे आज भी याद है वो मिला था रिटायरमेंट अमाउंट। सोचो जिस दिन मैं रॉयल मास्टर जाऊंगा ये कैश रिवार्ड, और ये नहीं क्योंकि पीछे आप अगर गौर करोगे तो 6 लाख पहले दे चुकी है कंपनी, 90,000 पहले दे चुकी है, 1,20,000 पहले दे चुकी है, 30,000 पहले दे चुकी है। चलो उसको मैंने खर्च भी कर दिया कि हम तो आज के जनरेशन के जनरेशन से, तो ये अमाउंट सोचो जो मेरे फादर को पूरे लाइफ टाइम जॉब से रिटायरमेंट में मिला था तो मुझे सिर्फ रॉयल मास्टर में मिल गया। तो कई बार होता है ना लोग पूछते हैं यार डेडिकेशन से क्यों करते रहते हो, अरे जब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल गया जहां इस तरह का इनकम दिख रहा है तो क्यों ना अपना 100% दे। साथ में कंपनी ने स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए 1,20,000 पूरे मंथ में दे दिया। और कार रेंटल या 60,000। अब सोचो कंपनी ना कार रेंटल यहाँ से स्टार्ट कर दिया। क्या कंपनी बोलती है कि अब आप रॉयल मास्टर हो गए, आप जहाँ भी जाए कार रेंट पे लेके जाए और साथ में 4 लोगों का टूर क्रूज पे आप रहिए 10-11 दिन। मैं सब विजुअलाइज करता हूँ कि जब उस समय मैं अपने फैमिली के साथ, वाइफ बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ क्रूज में रहूंगा, एंजॉय करूंगा और तब भी आपका टीम ग्रो करता रहेगा, कितना मजा आएगा। यानी यहाँ पे आप देखो, और मैं बता रहा हूँ ना कि मदर अर्थ पे कोई कंपनी नहीं है, ये नीचे वाला पार्ट कोई फॉरेन जरूर दे देती है तो कोई चलो कुछ अमाउंट दे देती है, लेकिन कंपनी जिस तरह का एकेडमी में हैंडसम अमाउंट मिलता है वहां पे कहीं नहीं है। ये आप गौर करके देखो आपको क्या क्या मिला। वन टाइम कैश रिवॉर्ड 30 लाख, फिर आपको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए पूरे मंथ में 1,20,000, कार रेंटल के लिए 60,000 पूरे मंथ में और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। अब अगला लेवल क्या होगा वो है ग्राउंड मास्टर का। ग्राउंड मास्टर
मास्टर लेफ्ट, 2 रॉयल मास्टर राइट, आप हो गए क्राउन मास्टर। अब क्या था, पिछली बार आपने क्लोज में देखा था आपकी टीम में, आप फोटो डालोगे ग्रुप में, अब आपके लेफ्ट ग्रुप से भी 2 लोग तैयार हो गए, लेफ्ट ग्रुप में जाना, राइट ग्रुप से 2 लोग तैयार हो गए, तो आप एक्साइटमेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। तो क्या होगा, जनरल कमीशन आपका हो गया 8,50,000, गैस अब मास्टरशिप बोनस देखो 30 लाख, सर और करके देखो 15 डेज का इनकम 38,50,000, और जरा नजर डालो कैश रिवॉर्ड जो आपको 1 टाइम मिलेगा 1,80,00,000, और उसको बॉक्स में डाल दिया गया, तब जरा भारी भरकम हो गया। यानी आप सोचिए, जिस दिन मैं क्राउन मास्टर गया, मेरे फादर को जो पूरे लाइफ टाइम में मिला उसका कम से कम 6 गुना अमाउंट मुझे क्राउन मास्टर में मिल गया। जनरल कमीशन तो अलग मिल रहा है, मास्टर से बोनस अलग मिल रहा है, तो मैं क्यों ना दीवाना हूँ, क्योंकि जब आप सोचोगे, दीवानी से काम करोगे, दोनों लेफ्ट और राइट टीम को मदद करोगे, उनके साथ एक्सपीरियंस रहोगे, फील्ड में रहोगे, तभी तो आपको ग्रोथ मिलेगा। और साथ में कंपनी ने क्या किया, जो स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए 1,20,000 पहले दिया था, वो बढ़ा के अब कर दिया 3 लाख पूरे महीने का। और यहाँ से सिलसिला हो जाता है फुली पेड आपको लग्जरी कार दी जाएगी। बहुत सारी मेडिसिन कंपनी है जहाँ पे केवल कैश पेमेंट देके लोगों को कार दिया जाता है, यहाँ आपके पास फुली पेड कार आपके पास रहेगा। और अब मौका आएगा जब आप अपने लेफ्ट टीम और राइट टीम से, क्योंकि आप जब आप क्राउन मास्टर हो रहे हो, तो आपके लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर, राइट में 2 रॉयल मास्टर बने, उन 4 लोग आपके टीम में, और आप 5 लोग आप अपने क्रूज पे पूरे टीम के साथ एंजॉय करोगे। तब कहाँ याद आएगा कि हमें पूरे दिन खाने के लिए भी मौका नहीं मिल पा रहा था, हम पूरे दिन कैसे धूप में दौड़ते रहते थे। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, एक्चुअली ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें ना होप जो है ना आपके जीवन का, उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, होप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमको भी ये सृष्टि चल रही है ना होप के भरोसे। तो आप सोचो, यहाँ वो होप मिल रहा है कि विजुअलाइज करो आप। मैं तो कई बार विजुअलाइज करता हूँ, कई बार मौका रहता है ना, यूट्यूब पे जाके देखता हूँ क्रूज में ना लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और विजुअलाइज करता हूँ कि अपनी टीम के साथ उसमें कैसे एंजॉय करेंगे। और वहाँ पे पैसे के साथ ये जो लाइफ मिलेगा वो आपको एक्सप्लेन करना है, और ये पूरा प्रोसेस को जब आप एक्सप्लेन करोगे, कंसीव करोगे, समझोगे, तब आपको ग्रोथ। अब जो लेवल आ रहा है, जो भी एडमी बिजनेस को समझता है वो इसी लेवल का दीवाना होता है। दीवाना वो एकदम, कई बार जो लोग नहीं समझते, जो नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन जो लोग टेक्निक को समझ लिया ना, उसके लिए तो इंपीरियल का ही लेवल है। इंपीरियल जो है ना, उसमें क्या करना है, 2 फ्रॉम लेफ्ट 2 फ्रॉम राइट, आप हो गए इंपीरियल मास्टर। और अब यहाँ पे आपका जो जनरल कमीशन है वो 10 लाख है, मास्टर से बोनस 75 लाख है। आप सोचो 15 डेज का इनकम, जरा सोच के देखो 85 लाख रुपीज, और इसको अगर डबल करते हैं, सिर्फ विजुअलाइज करो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार ना वाइफ से बात कर रहा था, मेरे फैमिली में जो अभी नून फैमिली में हाईएस्ट अर्नर जो है ना, जिनका महीने का हाईएस्ट अर्नर, जिनको हम लोग बड़ा प्रेस्टिजियस देखते हैं, वो है 25 लाख का महीना का। मैं सोचता हूँ कि, और मैं जब एटमी में नहीं आया था तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि उनका जो इनकम है उसको हम मीट कर सकते, लेकिन एटमी ने एक ताकत दिया कि वो तो 25 लाख रुपए महीने पे हैं, जो हम लोग सोच रहे थे हम लोग कभी मीट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे तो हम 1.5 करोड़ महीने पे पहुंच गए। और कैश रिवॉर्ड का अलग, कैश रिवॉर्ड क्या मिला, 6 करोड़। अगर मैं इसको समराइज करूं तो कितना टाइम है, मल्टीप्लाई कर लें, जो मेरे फादर ने पूरा लाइफ दिया था, डेडिकेटेड के काम किया था, उनसे कितना जबरदस्त टाइम है।